नमस्कार मित्रों, मैं SRF प्रशांत आपका अभिनंदन करता हूँ। कहानियों का और रात का बहुत पुराना नाता है और इसी नाते को आगे बढ़ाते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कड़ी मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन कुछ निराश था। हो भी क्यों ना, दिन भर आप प्रयास करें और हर तरफ असफलता मिले तो मन का उदास हो जाना स्वाभाविक था। किसी से सोचो कि सलाह ले लें तो अपनी ही कमियों का वर्णन सुनने को मिलता था। आज का दिन बस खत्म होने को था। खाली फ्लैट मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं अकेला ही अपने अकेलेपन से मिलने को तैयार था। साहब नमस्कार। गार्ड की इस आवाज़ से मेरा ध्यान भटका। मैं अपने विंग से थोड़ा सा आगे निकल गया था। मैं वापस आया। मैंने धीरे से लिफ्ट का बटन दबाया जो पहले से पूरी तरह भरी हुई थी। मैं भी किसी तरीके उन लोगों में शामिल हो गया। फ्लैट के भीतर मेरे अकेलेपन के साथ बर्तन भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सवेरे फ्रिज में पानी की बोतल भी नहीं लगाई थी तो ठंडा पानी भी मिलना रोज़ जितना आसान न था। मैंने बर्फ़ की ट्रे निकाली। उसमें थोड़ा पीलापन सा था, लेकिन मैंने सोचा बर्फ़ तो बर्फ़ है, उसे ही जग के पानी में मिला दिया। शरीर से ज़्यादा मन की थकान थी। देखे खाने का क्या जुगाड़ है। यहाँ भी किस्मत ने विक्टिम बना रखा था। थोड़ा ढूंढने पर एक सूप का पैकेट मिला, उसे ही कैटल से बना लिया और पीने के लिए चम्मच धोने लगा। तभी एक टिड्डा जो खुली हुई खिड़की से आया होगा मेरे सूप में डुबकी लगा के कहीं उड़ गया। पेट में कुछ डालने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने 2 चम्मच चीनी फाँक कर पानी पी लिया। जब मैं बिस्तर में लेटा तो ख्यालों के ओवरडोज ने मुझे घेर लिया। फिर फ़ोन की तरफ देखा, कोई भी काम का मैसेज नहीं था। वही सिरदर्द। तो मैं दीवार की तरफ देखने लगा। वही टिड्डा फिर से उड़ता हुआ दिखा। उसे सिर्फ मैं ही नहीं देख रहा था, 2 आंखें और थीं जो कातर दृष्टि से उसे देख रही थीं। वो थी उस छिपकली की जो अचानक घड़ी के पीछे से निकल कर आ गई थी। आज दिन भर की हारों से मैं इतना थक चुका था कि मैंने उन दोनों को भगाने के लिए कोई प्रयास करना उचित नहीं समझा। मैं बैठा बैठा उन्हें देखने लगा। मेरे मन में छिपकली की उस टिड्डे को खाने की सोच पर ही हंसी आ रही थी। टिड्डा तेज, उसके पास उड़ने को पंख थे, वो कभी भी कहीं भी भाग सकता था। छिपकली की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दीवार पे चिपके रहने की सीमा थी। क्या ये छिपकली इतना भी नहीं जानती थी? वह जैसे ही उसे पकड़ने जाएगी तो टिड्डा तुरंत उड़ जाएगा। छिपकली कितना मूव कर पाएगी? मुझे हंसी आ रही थी उस छिपकली पर, लेकिन टिड्डे से तो मुझे भी बदला लेना था। तो मैं उनके द्वंद्व की प्रतीक्षा करने लगा। टिड्डे का साइज छिपकली के मुंह से 9 गुना और शरीर से आधा था। फिर मैंने छिपकली को देखा। वो 2 कदम पीछे गई। टिड्डा बल्ब के पास मंडरा रहा था। छिपकली एकदम से लपकी, लेकिन टिड्डा निकल गया। टिड्डा उस दीवार से उड़ साइड वाली फोटो पे बैठ गया। छिपकली भी अपना फोकस मेंटेन करने के लिए संज्ञा शून्य सी हो गई। खतरे को इग्नोर करते हुए टिड्डा अपना पुरुषार्थ दिखाने फिर बल्ब के पास मंडराने लगा। इस बार छिपकली ने भी इग्नोर किया और एक छोटे से भुनगे को शिकार बनाया। टिड्डे को लगा छिपकली ने मेन कोर्स ले लिया है। मुझे लगा टिड्डे से मेरा बदला कौन लेगा। टिड्डा थोड़ी देर में उस दीवार पे कंफर्टेबल हो गया। छिपकली ने फिर दूसरी दिशा ले ली। मुझे लगा गेम ओवर। वैसे भी छिपकली तो मेन कोर्स ले चुकी थी। ये क्या? छिपकली वापस मोर्चे पर और उसने फिर से अटैक किया, लेकिन टिड्डा फिर उड़ गया। फिर उनकी आंख मिचौनी इतनी बढ़ गई कि टिड्डे ने अपनी उड़ने की शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया और पूरे कमरे की दीवारों को छूता हुआ पास ही छत पर झूमर के पास आ गया। छिपकली भी 15-20 राउंड हार के थक चुकी थी। उसकी बस एक ही चीज़ काम करती दिख रही थी, वो थी उसकी आंखें। छिपकली भी टिड्डे के पीछे झूमर के पास आ गई। टिड्डा काफ़ी एक्टिव लग रहा था और छिपकली थकी सी थी। शायद मेरी तरह ही वो अपनी कमियों को नहीं मानती थी और अगर कोई उसको उसकी कमी बताए तो सुनती भी नहीं थी। टिड्डा उसे उन दोस्तों की तरह चिढ़ा रहा था जिनकी सक्सेस और अचीवमेंट हमें हमारे छोटे होने का एहसास कराते थे। मेरे विचार उन दोनों की चोर पुलिस से हटने लगे थे। मैं फ़ोन पर टाइम देखने के लिए झुका और टाइम देख जैसे ही मैंने झूमर की तरफ देखा तो टिड्डा छिपकली के मुंह में था। वह खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। छिपकली अभी भी अपनी लेजी एलिगेंस के साथ उसे जकड़े हुए थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं देख पाया, लेकिन छिपकली जो दीवार में चिपकी रहती थी, जो स्पीड के लिए नहीं जानी जाती थी, जिसे मैंने राइट ऑफ कर दिया था, उसने अपने मुंह में अपने से कहीं ज़्यादा तेज़ और उड़ने में सक्षम उस टिड्डे को अपना भोजन बना लिया था। कैसे? क्या किसी की इच्छा शक्ति इतनी बलवान हो सकती है?